हाँ तो नमस्कार जी, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8वीं में बिहार बोर्ड से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग का बिहार बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है 2024 का, जो कि आप लोग का 18 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। पहला दिन आप लोग का क्लास 8 का सोशल साइंस और साइंस का एग्ज़ाम है, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हमारे चैनल पे आपको पहले से अपलोड किया हुआ मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वाले वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ओरिजिनल क्लास 8 का विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इस बार बिहार बोर्ड यह ऐलान किया है कि इस बार सभी जिला में एक ही प्रश्न पत्र आएगा, यानी कि आप बिहार के किसी भी जिला से बिलोंग करते होंगे, यही आपका प्रश्न पत्र 100% ओरिजिनल आप एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सारा का सारा जानकारी आपको उत्तर के साथ बतलाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की तमाम अपडेट का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जो भी दोस्त साथी आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं क्लास 8 में, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अपना एग्जाम का तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से कर सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यही आपका प्रश्न पत्र है ओरिजिनल, आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड का मुगल है। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद द्वारा यह जारी किया जाता है। आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए है। इसमें आप लोग का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका साथ में रहता है। आप विषय देख सकते हैं, विषय आपका है विज्ञान। क्लास 8 के लिए समय 2 घंटा होने वाला है और कुल अंक आप लोग का 50 रहता है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम भर देना होगा, अपना रोल नंबर भर देना होगा, फिर अपने विद्यालय का नाम भर देना होगा, अपने प्रखंड का नाम भर देना होगा, फिर अपने संकुल का नाम भरना होगा और अंत में आपको अपना जिला का नाम भरना होगा। फिर आगे आप लोग चलिएगा तो इस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप लोग का वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, मतलब आपके जो एग्जामिनर वहाँ आपको देखते हैं, निगरानी करते हैं, वह यहाँ पे आपके जो कॉपी चेक करेंगे वो साइन करेंगे और यहाँ पे आपका अंक लिखाएगा। तो इन तीनों इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आगे बात करें तो आगे आपके लिए कुछ निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक का उत्तर देना आपको अनिवार्य है, मतलब पाँचों का उत्तर देना आपको जरूरी है। दूसरा कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित किया गया, मतलब पहला प्रश्न है तो इसके सामने अंक उसका दिया गया है। और तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिकतम प्रतिफल कोड है, मतलब इस प्रकार का सब प्रश्न का कोड है। अब आपको बतला दें कि सभी जो जिला है उसमें प्रश्न पत्र यही रहेगा, केवल आपका नंबरिंग चेंज रहेगा। मतलब आपका जो पहला प्रश्न है खाली स्थान को भरिए, इसमें आप देखिएगा तो पहला नंबर पर पेट्रोल का ज्वलन ताप इतना करके कुछ है। तो यहाँ पे आप लोग अलग अलग जिला में पहला वाला तीसरा पे हो सकता है, या तीसरा वाला दूसरा पे हो सकता है, या ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु क्वेश्चन सब सेम टू सेम वही रहने वाला है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है, आपको केवल याद करके चल जाना है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का सबसे पहला प्रश्न है खाली स्थान को भरिए। ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है। पहला आपका कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है, तो 290 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा आपका भूकंप की तीव्रता मापन डैश स्केल से किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तीसरा आपका नाइलॉन के रेशे को जलाने पर उबलते हुए डैश के समान गंध निकलती है, तो उबलते हुए कागज और फली के समान दुर्गंध निकलती है। आपका चौथा है बल का परिमाण एवं डैश दोनों होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बल में परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। पांचवा आपका द्रव्य द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है, तो कोई भी द्रव जो दाब लगाता है वह विपरीत दिशा में लगाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या दूसरा, आपका सही कथन पर सही और गलत का निशान लगाना है, मतलब जो सही है उस पर सही मानना है, जो गलत है उस पर गलत मानना है। पहला आपका त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई जो बिजली कड़कता है वो हमारे जीवन और संपत्ति को नष्ट करता है, यानी ये सही बात है, तो आप इसमें टिक मारिएगा। उसके बाद आप लोग कहा कि टेरोलिन एक प्राकृतिक रेशा है, तो ये गलत है, क्योंकि टेरोलिन एक कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है, तो आपको गलत पे टिक मारना है। फिर आपका अगला है कि स्पर्शी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक है, तो यह भी गलत होगा, स्पर्शिक घर्षण अधिक होता है। चौथा है वायु में भार होता है, तो यह भी गलत है, वायु में भार नहीं होता है, इसलिए वह वायुमंडल में हमारा होता है। पांचवा है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, तो यह गलत है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया
कटाई नहीं कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या तीसरा आपका सही आपका मिलान करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका है कि तड़िक चालक। तो तड़िक चालक आप लोग का तड़िक से सुरक्षा करता है, तो आपका पहला का अंगा हो जाएगा। दूसरा है पेशीय बल। तो पेशीय बल का आप लोग को मारना है घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। पेशीय बल मतलब कि जो हमारे मानव द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे हम कोई सामान धक्का दे रहे हैं तो उसमें हमारा पेशीय बल लग रहा है, मतलब हमारा मसल्स से बल लग रहा है, तो इसका घ होगा। तीसरा मलेरिया लोग। तो मलेरिया लोग का परिजीवी होता है प्रोटोजोआ, तो आपका पहला तीसरा का क हो जाएगा। फिर चौथा है दाब। तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, तो आपको ख हो जाएगा। और अंतिम है जीवाश्म ईंधन। तो लकड़ी और कोयला जीवाश्म ईंधन है, इसलिए आपका पांचवा का तीसरा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आप लोग का लघुतरी प्रश्न की केचियो को किसान का मत क्यों कहते हैं, या अथवा स्थैतिक घर्षण एवं और स्पर्शी घर्षण में अंतर बताए। तो इन दोनों में से किसी एक पे लिखना है। यहाँ पे केचुए के बारे में लिखा है कि केचुए को किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका मल मिट्टी को समृद्ध करने और भरपूर उपज देने में मदद करता है। आपको लिख देना है कि केचुए का जो मल होता है वह मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाता है, तथा वह मिट्टी में उपज की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। अब आगे बात करते हैं और अंतिम प्रश्न आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि तड़ित तथा भूकंप की सुरक्षा के 2 उपायों का वर्णन करें, अथवा है खाद्य परिसंचरण से क्या समझते हैं, खाद्य परिसंचरण के लगभग लाभों को लिखें। तो यहाँ पे पहला का लिखा गया है कि तड़ित व भूकंप की सुरक्षा के उपाय। पहला है तड़ित झांसा अथवा तूफान के समय खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आगे आप लोग का है वही चीज़ है, अगला में चलते हैं हम लोग। अगला आप लोग का कि भूकंप के बचने के लिए आयताकार भवनों का निर्माण करना चाहिए, और बिजली के खंभों से यहाँ दूरी बनाए रखना चाहिए। और अंत है आपका किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण का प्रयोग से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा हमने आपको साइंस का क्वेश्चन करवा दिया, उसका आंसर भी करवा दिया। आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए आपको इंस्टाग्राम हमारा आईडी का लिंक दिया होगा, उसमें जा करके हमें फॉलो करके मैसेज करिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा आंसर में, और प्लस में क्वेश्चन भी सब चीज़ वहाँ पे दिया रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करिए या ना करिए, परंतु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।